हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं और आप लोगों को बता दें कि जो हमारा संविधान का सीरीज चल रहा है उसके भी वीडियोस आते रहेंगे। अब देखिए, पहले हम लोग इसकी कुछ स्थितियाँ देखेंगे, उसके बाद इस डेट को याद करेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड जीके क्वेश्चन भी देखेंगे। और आप लोगों को पता होगा कि जितने भी एग्जाम है जिससे इतिहास से क्वेश्चन आते हैं उसमें मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जब भारत में मुगलों का शासन था, मुगल वंश मुख्य रूप से था, उस समय यूरोप में जो है वो पुनर्जागरण काल अपने विस्तार रूप में था। तब देखिए, भारत का व्यापार जो है वो यूरोप के साथ होता था। ऐसा नहीं है कि पहले भारत का व्यापार यूरोप के साथ नहीं होता था। तो क्या होता है कि अरबों के द्वारा यूरोप के पूर्वी भाग पर कस्तुनतुनिया क्षेत्र पर अरबों का आक्रमण हो जाता है और इस मार्ग जो स्थलीय मार्ग से भारत और यूरोप का व्यापार होता था वो अवरुद्ध हो जाता है। तब होती है भौगोलिक खोजों की शुरुआत। तब देखिए, इसे शॉर्ट मैप के थ्रू हम लोग समझते हैं। देखिए, ये है एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। यहाँ से कोलंबस निकलते हैं भारत की खोज के लिए, लेकिन वो इस मार्ग से आते हैं और वो खोज कर लेते हैं अमेरिका की। यहाँ से वास्को डी गामा निकलते हैं और अफ्रीका से भारत की खोज करते हैं। तब देखिए, पुर्तगाल के वास्को डी गामा जो यहाँ से निकलते हैं, जिस मार्ग से वो भारत की खोज करते हैं उस मार्ग को कहा जाता है केप ऑफ गुड होप। ठीक। और जो कोलंबस थे उन्होंने अमेरिका की खोज 1495 ईस्वी में किया और जो वास्को डी गामा थे उन्होंने भारत की खोज 1498 ईस्वी में किया। तो देखिए, यहाँ आप लोगों को 3 डेट याद रखना है। पहले यहाँ की अरबों का आक्रमण कस्तुनतुनिया क्षेत्र कब हुआ था? तो 1453। कब? 1453। देखिए, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अरबों का आक्रमण कस्तुनतुनिया क्षेत्र पर कब हुआ था? तो 1453। कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी? तो 1495। और वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की थी? तो 1498। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए, कहा जाता है कि जब वास्को डी गामा भारत आए, उन्होंने भारत से व्यापार किया, तब जब यहाँ से व्यापार करके गए वहाँ, तब उनका सारा खर्चा निकाल दिया जाए तो उन्हें 60 गुना मुनाफा हुआ था। इसे देखकर वहाँ से फिर एक एक कर कई देश आए और इन देशों के आने के इतिहास को ही यूरोपीय कंपनियों का आगमन कहा जाता है। तब चलिए हम लोग अब इस डेट को याद करते हैं। इससे पहले आप लोगों को कुछ और बता दें कि पुर्तगाल जब आए थे भारत तो सबसे पहले केरला के कालीकट बंदरगाह पर आए थे और वहाँ के राजा जमोरियन ने उनका भव्य स्वागत भी किया था। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए, कंपनियों का आगमन का क्रम। पहले भारत में कौन कौन सी कंपनियां आई? तो देखिए, वैसे तो कई कंपनियां आई, पुर्तगाल, स्पेनिश, डेनिश, लेकिन मुख्य रूप से हम लोगों को 4 याद रखना है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आते हैं पुर्तगाल। कब आते हैं? 1498 ईस्वी में। तो हम लोग देखते हैं भारत में कंपनियों के आगमन का क्रम। तो देखिए, सबसे पहले आते हैं पुर्तगाली। कब आते हैं? 1498 ईस्वी में। उसके बाद आते हैं डच। अब देखिए, यहाँ पर एक कंफ्यूजन होती है, डच पहले आए थे या अंग्रेज। हम लोग नीचे देखेंगे कि कंपनी की स्थापना के क्रम में स्थापित करते हैं कंपनी पहले अंग्रेज, लेकिन आए थे पहले डच। तो इसे ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आते हैं पुर्तगाली। कब आते हैं? 1498 ईस्वी में। उसके बाद आते हैं डच। कब आए? 1595 ईस्वी में। उसके बाद आते हैं अंग्रेज। कब? 1600 ईस्वी में। उसके बाद फ्रेंच 1664 ईस्वी में।
तो एक बार हम लोग याद करेंगे। सबसे पहले पुर्तगाली 1498 ईस्वी में, उसके बाद आते हैं डच 1595 ईस्वी में, उसके बाद आते हैं अंग्रेज 1600 ईस्वी में, उसके बाद आते हैं फ्रेंच 1664 ईस्वी में। अब देखिए कंपनी, ये लोग अपनी कंपनी स्थापित कब करते हैं, हम लोग ये देखते हैं कंपनियों की स्थापना का क्रम। तो देखिए पुर्तगाल कब करते हैं, 1498 ईस्वी में, उसके बाद अंग्रेज 1600 ईस्वी, कब 1600 ईस्वी, फिर डच 1602 ईस्वी। अब देखिए इस चार्ट में और इस चार्ट में इन दोनों में अंतर हुआ है, जो ऊपर था वो नीचे हो गया, जो नीचे था वो ऊपर। तो पुर्तगाल 1498 ईस्वी में, अंग्रेज 1600 ईस्वी में, डच 1602 ईस्वी में और फ्रेंच 1664 ईस्वी में। अब देखिए ये कंपनियां अपनी अपनी कोठियां सबसे पहले कहाँ बनाती हैं, या इसके लिए हम लोग थोड़ा अपना कॉमन सेंस यूज करेंगे और एक मैप के थ्रू समझते हैं। देखिए ये लोग आए थे समुद्री मार्ग से, तब ये लोग अपनी कोठी कहाँ बनाते हैं, समुद्री क्षेत्र के किनारे। देखिए सबसे पहले आए थे पुर्तगाल, कहाँ आए थे, कालीकट बंदरगाह कहाँ है, केरला में, तो कोचीन, यानी कि कहाँ है ये, केरला। तो पुर्तगाल जो थे वो अपनी कोठी कहाँ बनाते हैं, कोचीन में बनाते हैं। कब बनाते हैं, 1503 ईस्वी आए थे। 1498 कंपनी की स्थापना की थी 1498 ईस्वी में, और अपनी पहली कोठी बनाई थी कहाँ, तो कोचीन में बनाई थी। कब बनाई थी, 1503 ईस्वी में। उसके बाद अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कहाँ बनाई थी, सूरत, कहाँ, सूरत में। अब देखिए यहाँ पर एक कंफ्यूजन बहुत रहती है और कई कई बुक्स में इसे अलग दिया भी जाता है। देखिए सबसे पहले जब अंग्रेज आए भारत में, तब वो लोग गए जहांगीर के दरबार में। जहांगीर उस समय कोठियों की स्थापना के लिए अनुमोदन दे रहे थे। तो 1608 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी कोठी बनाना यहाँ स्टार्ट किया, लेकिन इसमें कुछ बात हो गई जिससे जहांगीर गुस्सा हो गए, उन्होंने इस कार्य को रुकवा दिया। अब ये लोग अंग्रेज जो थे वो मसूलीपट्टनम गए और 1611 ईस्वी में यहाँ पर इन्होंने अपनी पहली कोठी स्थापित कर दी, लेकिन बाद में ये यहाँ फिर गई और 1613 ईस्वी में अपनी यहाँ कोठी बनाई। तब अगर नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कहाँ बनाना स्टार्ट किया, तो हम लोग उत्तर देंगे कि सूरत में 1608 ईस्वी में। उसके बाद डच 1602 ईस्वी कहाँ बनाई, तो मसूलीपट्टनम में आए थे 1602 ईस्वी में। कंपनी की स्थापना की थी 1602 ईस्वी में और पहली कोठी बनाई थी 1605 ईस्वी में। उसके बाद फ्रेंच कंपनी की स्थापना हुई थी 1664 ईस्वी में और इन्होंने अपनी पहली कोठी कहाँ बनाई थी, तो सूरत में बनाई थी 1668 ईस्वी में। तब हम लोगों ने इसे अच्छे से समझ लिया। अब देखिए जो पुर्तगाल में राजशाही व्यवस्था थी, उन्होंने कंपनी को बढ़ावा देने के लिए वहाँ से वायसराय नियुक्त करके भारत में भेजना स्टार्ट किया, जिससे कि कंपनी को और अधिक मुनाफा हो सके। जिससे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जब वायसराय आते हैं तब गोवा, दमन, दीव ये सब इनके अधिकार में हो जाते हैं। तब हम लोग अब उसे देखते हैं। तो देखिए सबसे पहली बार वायसराय आते हैं अल्मीड़ा, इनका पूरा नाम है फ्रेंसो दे अल्मीड़ा, तो आप लोग टाइटल के रूप में अल्मीड़ा ही याद रखेंगे। आते हैं 1505 ईस्वी में और भारत में रहते हैं 1509 ईस्वी तक। ठीक, आते हैं 1505 ईस्वी में और रहते हैं 1509 ईस्वी तक। इन्हें प्रथम वायसराय कहा जाता है, वायसराय या गवर्नर, और इन्हें भारत में वायसराय का संस्थापक भी माना जाता है।
इन्होंने पॉलिसी चलाई थी ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी। तब इनसे आप लोगों को 3-4 क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि भारत में प्रथम वायसराय आए थे कौन? अल्मीड़ा आए थे। कब आए थे? 1505 ईस्वी में। और ये कब तक रहे? 1509 ईस्वी तक रहे। इन्हें पुर्तगाल के वायसराय का संस्थापक भी माना जाता है और इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी। अब ये ब्लू वाटर पॉलिसी क्या होती है? तो देखिए, पुर्तगालियों का सपना था या इनका अभियान था कि अरब सागर के क्षेत्र पे जितने भी नाव की बेड़ी हैं वो उनके अधिकार पर हो और उससे होने वाला व्यापार सिर्फ उनका ही हो। इसी को कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। अब इनके बाद आते हैं अल्बुकर्क। कौन आते हैं? अल्बुकर्क। इनका बहुत लंबा चौड़ा नाम है, आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए टाइटल ये ऐसे याद रखें। ये आते हैं 1509 ईस्वी में और कब तक रहते हैं? 1515 ईस्वी तक। ठीक, और इन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगर वैसे संस्थापक पूछे तो हम लोग अल्मीड़ा को कहेंगे, लेकिन वास्तविक संस्थापक माना जाए तो अल्बुकर्क। क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो अल्बुकर्क होंगे। इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी कोचीन। इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी कोचीन। तो वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क और इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी कोचीन। इन्होंने 1510 ईस्वी में एक अभियान चलाया था बीजापुर के विरुद्ध, जहाँ के राजा थे आदिल शाह, इनके विरुद्ध। और इन्होंने यहाँ से क्या? गोवा को जीत लिया था। गोवा 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने गोवा को जीत लिया था। अब देखिए, भारत में सबसे पहले आते हैं पुर्तगाल और गोवा को जीतते हैं 1510 ईस्वी में। लेकिन गोवा पुर्तगाल से मुक्त कब होता है? देश के आज़ाद होने के बाद। कब? 1961 ईस्वी में। तब गोवा पुर्तगालों से कब मुक्त होता है? 1961 ईस्वी में। अब हम लोग देखते हैं तीसरे वायसराय को। तीसरे वायसराय थे नीनो डी कुन्हा। अब देखिए, यहाँ से आप लोगों को एक बात ध्यान रखना है कि गोवा को जीता था अल्बुकर्क ने, लेकिन गोवा को राजधानी बनाया नीनो डी कुन्हा ने। अल्बुकर्क ने राजधानी बनाई थी कोचीन, नीनो डी कुन्हा ने राजधानी बनाया गोवा। ठीक, 1535 ईस्वी में इसने द्वीप को जीता था। ठीक, तो तीसरे वायसराय थे नीनो डी कुन्हा। इन्होंने राजधानी बनाया गोवा को और इन्होंने 1535 ईस्वी में द्वीप को जीता था तथा दमन को भी नीनो डी कुन्हा ने ही जीता था। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने पुर्तगाल चैप्टर को देखा है। अगले वीडियोज में हम डच, अंग्रेज और फ्रेंच को देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।